वर्तमान में संत अच्युतानंद दास की पुरानी उड़िया भाषा में लिखे गए ग्रंथ भविष्य मालिका की कुछ भविष्यवाणियाँ वायरल हो रही। भविष्य मालिका को उड़ीसा के एक महान संत अच्युतानंद दास और पंचसखा ने लिखा है। प्यारे सज्जनों, वैसे तो दुनिया में भविष्य बताने वाले कई ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक विवरण देती है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। प्यारे सज्जनों, हमारा इरादा आपको डराने का नहीं बल्कि सचेत करने का है। संत अच्युतानंद दास जी ने इन भविष्यवाणियों को ताड़ के पत्तों पर लिखा था। इस समय उनकी लिखी भविष्यवाणियाँ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे सज्जनों, भविष्य मालिका क्या है? आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए थे, जिनके नाम हैं संत अच्युतानंद दास, संत आनंद दास, संत यशवंत दास जी, संत जगन्नाथ दास जी और संत बलराम दास। इन समकालीन संतों को ही पंचसखा नाम से जाना जाता है। इन 5 संतों ने उड़ीसा की वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद दास जी के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। इन्हीं संतों ने भविष्य मालिका की रचना ताड़ के पत्तों पर की थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ हैं। प्यारे सज्जनों, बताया जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। भविष्य मालिका के नाम से लगभग 21 लाख किताबें। ये ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय में लिखी। इन पुस्तकों को ही अच्युतानंद दास जी की भविष्य मालिका के नाम से जाना जाता। हालांकि उनके नाम पर कई लोग झूठी भविष्यवाणियाँ भी कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में कहीं लिखी ही नहीं। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही। पहले कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और फिर आएगा एक नया युग। किसान अपनी खेती का काम करना बंद कर देंगे। जंगली जानवर गांव और शहरों पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में एक साथ 2-2 सूर्य निकलने का आभास होगा। ये कोई आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और पूरा उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की 12वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के श्री विग्रह को उनके भक्त छतिया बाटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर लगातार 7 दिनों तक अंधेरा छाया रहेगा। कहा जा रहा है कि ये घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होंगी और दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा और 13 माह के बाद भारत युद्ध में शामिल होगा और ये भारत की लड़ाई होगी। भारत को इसमें विजय मिलेगी। भारत सदा सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ ख़त्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वो धर्म के सहारे शांति स्थापित करेगा। उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा
जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमज़ोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक ही नहीं बचेगा। वहाँ की जनसंख्या न के बराबर रह जाएगी। यूरोप की लगभग सारी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार अपने बस में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी। पूरा चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। प्यारे सज्जनों, भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। केवल वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार ये कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता और इसी में 13 और मिलाने से 26 हो जाता। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में देश की बागडोर होगी जो कि अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक बुद्धि होगा, यानी कि बाल बुद्धि वाला। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर के लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा और ये दुनिया आस्तिक और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुषों का पुरुषों से और महिलाओं का महिलाओं से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारियां और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। बहुत तेज हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आंदोलन करने पर उतर आएगी। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल की संभल ग्राम में होंगे। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में। कल की भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। प्यारे सज्जनों, महाभारत के युद्ध को लेकर के भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग ऐसे थे जो किसी कारणवश युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होने वाली है, जबकि कलि के अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है और कलयुग के अंत में ही महाभारत का अधूरा युद्ध भी फिर से लड़ा जाएगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। प्यारे सज्जनों, आपको क्या लगता है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो सकती है? बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की तो 500 साल पहले कौन बता सकता था कि पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश होंगे। इसको मानना या न मानना यह आपकी ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है।